बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छठा सबक सिन्फ़ राबिअ का है। सिन्फ़ राबिअ कदर तवील है और इसके समझने के लिए ख़ास तवज्जुह की ज़रूरत है। अगर गौर हो तो इंशाअल्लाह समझना मुश्किल नहीं है। सिन्फ़ राबिअ में ये अफराद हैं: बनातुल अम, अमाम, अखयाफ़ी, अम्मात इला आखिरी। ये अबविया हैं। अखवाल, खालात इला आखिरी ये उमविया हैं। पहले से इनकी तक़सीम ज़हन में हो। सिन्फ़ राबिअ के इन अफराद के लिए 7 ज़ाब्ते हैं और उनमें 3 ज़ाब्ते तरजीही हैं। इन 7 ज़ाब्तों के बयान से पहले तंबीह के तौर पर एक बात याद रख ली जाए। 7 ज़ाब्तों में से पहले 2 ज़ाब्ते, जिनमें एक ज़ाब्ता तरजीही है, ये अबविया और उमविया की तक़सीम से कबल जारी होंगे। तीसरा ज़ाब्ता तक़सीमी है, जिसमें अबविया उमविया को तक़सीम किया जाएगा। 4 ज़ाब्ते, जिनमें 2 ज़ाब्ते तरजीही हैं, वो अबविया और उमविया की तक़सीम के बाद जारी होंगे। मैंने 7 ज़ाब्तों के इजरा की तफसील तंबीहन पहले बतला दी। जैसे इसमें ये सुना है कि कुछ ज़ाब्ते तक़सीम से पहले हैं, कुछ ज़ाब्ते तक़सीम के बाद हैं। उनमें तक़सीम से पहले एक ज़ाब्ता तरजीही है जो बाज़ को महजूब कर देते हैं, और 2 ज़ाब्ते तरजीही तक़सीम के बाद हैं। तो जो तरजीही ज़ाब्ता तक़सीम से पहले है वो अबविया उमविया में एक दूसरे के अंदर नाफिज होगा। उमविया में वजह तरजीह हो तो अबविया को महजूब कर देंगे, अबविया में हो तो उमविया को। जो तक़सीम के बाद तरजीही ज़ाब्ते हैं, जब वो नाफिज होंगे तो वो अबविया और उमविया में एक दूसरे में नाफिज नहीं होंगे, इसलिए वो ज़ाब्ते तक़सीम के बाद आए। अगर तरजीह की वजह अबविया में होगी तो वो सिर्फ़ अबविया के बक़िया अफराद में नाफिज होगी, उमविया में नाफिज नहीं होगी। अगर उमविया में होगी तो उमविया के दूसरे अफराद में नाफिज होगी, अबविया में नहीं होगी। ये बात फिर इन ज़ाब्तों के साथ भी मैं अर्ज़ करूँगा। ये 7 ज़ाब्ते हैं। 6 ज़ाब्ते तो बेआइन ही सिन्फ़ सानी की तरह हैं। सिर्फ एक ज़ाब्ता नया है, वो भी कतअन मुश्किल नहीं है। वो सिर्फ इतना सा है कि कभी ज़ईफ़ को महजूब कर देगा, यानी ऐनी इल्ली खीफ़ी को इल्ली खीफ़ी को। तो हकीकत में ये ज़ाब्ते मुश्किल नहीं। इस तरह सिन्फ़ अव्वल के 5 ज़ाब्ते पढ़े और याद रखे थे तो तकरीबन 5 ज़ाब्ते तो बेआइनी वही हैं। एक ज़ाब्ता अबविया उमविया वाला है, जैसे सिन्फ़ सानी में गुज़रा, 6 हो गए। एक ज़ाब्ता कभी ज़ईफ़ के महजूब करने वाला है, और ये कोई बात मुश्किल नहीं। इसलिए सिन्फ़ राबिअ तवील होने के बावजूद हकीकतन मुश्किल नहीं है। पहला ज़ाब्ता देखा जाए
कि वारिस एक है या एक से ज़्यादा, अगर एक है तो कुल जायदाद का मुस्तहिक है। इसके लिए 4 मिसालें हैं। पहली मिसाल अम्मत, कुल की मुस्तहिक। दूसरी मिसाल खाल, कुल का मुस्तहिक। तीसरी मिसाल बिनतुल अम, कुल का मुस्तहिक। चौथी मिसाल इब्नुल खाल, कुल का मुस्तहिक। पहली 2 मिसालें खुद उसूल की हैं, अम्मत और खाल। दूसरी मिसालें उनकी औलाद की हैं। असल में इमाम सिराजी रहमतुल्लाह अलैह ने उसूल के लिए जुदा फसल बांधा है सिन्फ़ राबे में, उनकी औलाद का जुदा बांधा है। हमने तमाम को इकट्ठे रख करके बयान कर दिया है। हाँ, दरसुस सिराजी के अंदर सिराजी की तरतीब के मुताबिक इंशाअल्लाह हर एक की जुदा बात आसानी के साथ आ जाएगी। फिर उसूल और औलाद में एक एक मिसाल अबविया की है, एक एक मिसाल उमविया की है। दूसरा ज़ाब्ता, ये ज़ाब्ते वही ही चल रही हैं जो पहले पढ़े गए। अगर वारिस एक से ज़्यादा हैं तो देखा जाए कि दर्जा इस्तिवा में है या अदम इस्तिवा में। अगर अदम इस्तिवा में है तो अकरब औला अबअद महजूब। मिसाल 2 वारिस हैं, बिनतुल अम, दूसरा वारिस बिनतो इब्नुल खाल। पहला अकरब, दूसरा अबाद, पहले को मिलेगा, दूसरा महजूब है। ये ज़ाब्ता तकसीम से पहले का है। इसलिए अबविया की बिनतुल अम उमविया की बिनतो इब्नुल खाल को महजूब कर रही है, एक दूसरे में नाफिज है। तीसरा ज़ाब्ता ये महज तकसीमी है और तकसीम के साथ मसला भी आ गया। और अगर दर्जा इस्तिवा में है तो देखा जाए कि इत्तिहाद क़राबत है या इख्तिलाफ क़राबत। इख्तिलाफ क़राबत का मतलब कुछ अबविया हैं कुछ उम्विया। अगर इख्तिलाफ क़राबत है तो अबविया को सुल्सान मिलेगा और उम्विया को सुल्स मिलेगा। मसला 3 से बनाकर अबविया को 2 जुदा, उम्विया को 1 जुदा दे दिया जाएगा। अब इनका मसला बन गया, जो कुछ अबविया को मिला, जो कुछ उम्विया को मिला, हर एक के अंदर वो तरजीहात चलेंगी जो आगे बयान की जाएंगी। बस सिर्फ तरजीहात चलेंगी, बाकी मसले बने हुए हैं। जिसको जो कुछ मिला वो आगे उनके फुरू में मुंतकिल हो जाएगा। इस ज़ाब्ते के लिए मिसाल बिनतुल अम खीफी, बिनतुल खाल आइनी। पहला वारिस अबविया, दूसरा वारिस उम्विया। मसला 3 से बनाकर पहले को 2, दूसरे को 1 दे दिया। दूसरी मिसाल अम्मत आइनी खालत खीफी। पहला वारिस अबविया, दूसरा उम्विया, पहले को 2, दूसरे को 1, मसला 3 से बना लिया। यहाँ पर भी 2 मिसालें इसलिए हैं कि एक मिसाल उसूल की है और एक मिसाल उनकी औलाद की है। उसके बाद अब जो ज़ाब्ते तरजीही आएंगे वहाँ वो तरजीही ज़ाब्ते अबविया और उम्विया में एक दूसरे में नाफिज नहीं होंगे। चौथा ज़ाब्ता इत्तिहाद क़राबत हो या इख्तिलाफ क़राबत, तो देखा जाएगा कुव्वत व ज़ौफ़ में मुत्तहिद हैं या मुख्तलिफ। अगर मुख्तलिफ है तो कवी ज़ईफ़ को महजूब कर देगा। इत्तिहाद क़राबत कि सिर्फ अबविया या सिर्फ उम्विया, कवी ज़ईफ़ को महजूब कर देगा। इख्तिलाफ क़राबत है तो जो अबविया को मिला था उनमें कवी ज़ईफ़ वाली बात चलेगी, जो उम्विया को मिला था उनमें कवी ज़ईफ़ की बात चलेगी। मिसाल मुलाहाजा हो, 3 वारिस हैं, अम्मत आइनी, अम्मत इल्ली, अम्मत खीफी। तो अम्मत आइनी को मिलेगा, अम्मत इल्ली, अम्मत खीफी महजूब, क्योंकि कवी ज़ईफ़ को महजूब कर रहा है और ये सब अबवी हैं। दूसरी मिसाल खाल इल्ली, खाल खीफी, ये सब उम्विया हैं। खाल इल्ली को मिलेगा, खाल खीफी महजूब, इल्ली खीफी को महजूब कर रहा है। ये दोनों मिसालें उसूल की थी, पहली में सब अबविया, दूसरी में सब उम्विया। तीसरी मिसाल बिनतुल अम्मत खीफी, दूसरा वारिस बिनतुल खाल आइनी। पहला वारिस अबविया,
उनको 2 मिला, दूसरा वारिस उम्विया उनको 1 मिला, मसला 3 से बना। ये इसलिए मिसाल दी गई है ताकि आप ये समझें कि यहाँ बिनतुल खाल ऐनी उम्विया का कवी अबविया के ज़ईफ़ बिनतुल अम्मत खीफ़ी को महजूब नहीं कर सकता है। इस तरह एक और मिसाल, अम्मत आइनी आम खीफ़ी खाल इल्ली खाल खीफ़ी, पहले 2 वारिस अबविया हैं उनके लिए सुल्सान, दूसरे 2 वारिस उम्विया हैं उनके लिए सुलुस, 1 मसला 3 से बना। पहले 2 वारिस अबविया को जो सुल्सान 2 मिला वो सिर्फ अम्मत ऐनी को मिलेगा। अबविया की अम्मत ऐनी कवी है, वो अबविया के अम खीफ़ी ज़ईफ़ को महजूब कर देगी। इस तरह जो उम्विया को सुलुस 1 मिला वो खाल इल्ली को मिलेगा, और खाल खीफ़ी महजूब उम्विया का कवी उम्विया के ज़ईफ़ को महजूब कर रहा है। यहाँ यूँ नहीं हो रहा कि कोई अबविया का कवी उम्विया के ज़ईफ़ को महजूब करे, अगर ऐसा होता तो खाल इल्ली भी महजूब। ये चौथा ज़ाब्ता नया ज़ाब्ता है, लेकिन कतअन मुश्किल नहीं है। ये ज़ाब्ता है कवी ज़ईफ़ को महजूब कर रहा है बस। 5वां ज़ाब्ता, अगर कुव्वत व ज़ौफ़ में मुत्तहिद हों, ये सब कवी हैं सब ज़ईफ़ हैं, कोई भी हो मुत्तहिद हो, तो फिर 3 सूरतें हैं, कुल वलद वारिस होंगे या कुल वलद गैर वारिस होंगे या बाज़ वलद वारिस होंगे और बाज़ वलद गैर वारिस। तीसरी सूरत में वलद वारिस औला और वलद गैर वारिस महजूब। इसके लिए मिसाल देखें। पहली मिसाल, बिनतुल अम ऐनी इब्नुल अम्मत ऐनी, पहला वलद वारिस दूसरा वलद गैर वारिस, पहले को मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा। याद रहे, वलद वारिस वलद गैर वारिस वाली बात उम्विया में हो ही नहीं सकती कि एक दर्जे में बराबर हूं और कुछ वलद वारिस और कुछ वलद गैर वारिस, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए उम्विया की जब मिसाल आ रही है कि बिनतुल खाल ऐनी इब्नुल खालत ऐनी, तो वहाँ कोई किसी को महजूब नहीं कर रहा, दोनों ही वलद गैर वारिस हैं। मसला 3 से बनेगा, खाल मुज़क्कर है उसको 2, खालत मुअन्नस है उसको 1, मसला 3 से बना। हर एक का हिस्सा उसकी औलाद में तक़सीम हो गया। इस तरह एक और मिसाल है, इब्नुल अम्मत ऐनी बिनतुल अम ऐनी बिनतुल खाल ऐनी इब्नुल खालत ऐनी। ऊपर वाली 2 मिसालों को यकजा कर दिया है। अब यहाँ पहले 2 वारिस अबविया, दूसरे 2 वारिस उम्विया। अबविया के लिए सुल्सान 2 है, उम्विया के लिए सुलुस 1 है। लेकिन अबविया को जो सुल्सान 2 मिला वो सिर्फ बिनतुल अम ऐनी को मिलेगा, वलद वारिस है, इब्नुल अम्मत ऐनी महजूब। और जो उम्विया को 1 मिला वो इस तरह तकसीम होगा जैसे उनकी ऊपर की मिसाल में देखा है। छठा और 7वां ज़ाब्ता बेऐनी ही सिन्फ़ अव्वल की तरह है। पहली 2 सूरतें हों कि कुल वलद वारिस या कुल वलद गैर वारिस, तो देखा जाएगा उसूल का सिफत ज़ुकूरत उनूसत में इत्तिफ़ाक़ है इख्तिलाफ़। अगर इत्तिफ़ाक़ है तो मसला अबदान फ़ुरू से बनेगा, जैसे इब्नुल खाल खीफ़ी बिनतुल खाल खीफ़ी, पहले सिर्रे में दोनों खाल हैं, इत्तिफ़ाक़ है। फिर आगे फ़ुरू में इख्तिलाफ़ मसला बस फ़ुरू से बनेगा, 2 और 1 3, मसला 3 से बनेगा। याद रहे, चौथे सिन्फ में खीफियों के दरमियान लिद्दकर मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन के लिहाज से ही तक़सीम होगी। 7वां ज़ाब्ता, अगर इनके उसूल में सिफत ज़ुकूरत उनूसत का इख्तिलाफ है तो जिस पहले बतन में इख्तिलाफ हो वहाँ से मसला बनाकर तक़सीम करके आगे मुंतकिल किया जाएगा। सिफत उसूल अदद फ़ुरू को भी मलहूज़ रखा जाएगा, जैसे कि सिन्फ़ अव्वल में तफसीलात थी उसी तरह। इसके लिए मिसाल 6 वारिस लिखने हैं। अम्मत इल्ली, उसके नीचे बिन्त, उसके नीचे इब्न, फिर अम्मत इल्ली, उसके नीचे बिन्त, फिर उसके नीचे इब्न, फिर अम्मत इल्ली, उसके नीचे इब्न, फिर उसके नीचे बिन्त, फिर अम्मत इल्ली, उसके नीचे इब्न, फिर उसके नीचे बिन्त। आगे आम इल्ली, उसके नीचे बिन्त, फिर उसके नीचे बिन्त, आम इल्ली, उसके नीचे बिन्त, फिर उसके नीचे बिन्त। अब पहले सर्रे में इख्तिलाफ हो गया, 4 अम्मत हैं, 2 अम हैं, सब इल्ली हैं, सब वलद गैर वारिस हैं नीचे।
तो यहाँ मसला इसी से बनेगा, लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैन के लिहाज से 4 अम्मत 4 गिनी जाएंगी, 2 अम 4, मसला 8 से बन जाएगा। ताइफतुल इनास अम्मात को 4 मिलेगा, ताइफतुल ज़ुकूर अमाम 2 को भी 4 मिलेगा। अम इल्ली को जो 4 मिला मुश्तरका तौर पर वो नीचे उनकी औलाद में बराबर 2-2 तकसीम हो गया। और जो अम्मात इल्लिया को 4 मिला उनका इख्तिलाफ फिर उनसे अगले वतन में हो गया कि 2 बिनते हैं 2 इब्न हैं, 2 बिनते 2 इब्न 4 6 हो गए। 6 और 4 में निस्बत तवाफुक की है, अदद रूस का फ़र्क 3 है, 3 4 12 और सब में ज़रब आगे आमाम इल्लिया में 3 2 6 3 2 6, मसला 8 में ज़रब दी 24। अब जो इनका हिस्सा अम्मात का 12 बना तो ताइफतुल इनास में 4 तकसीम हुआ, ताइफतुल ज़ुकूर में 8, ताइफतुल इनास का 4 नीचे और ताइफतुल ज़ुकूर का भी 8 नीचे तकसीम हो गया। इस तरह एक और मिसाल है, अम्मत इल्ली उसके नीचे इब्न और इब्न के नीचे 2 शाखें लिखें, हर शाख के नीचे बिन्त बिन्त। दूसरा वारिस अम इल्ली उसके नीचे बिन्त और बिन्त के नीचे 2 शाखें, उनके नीचे इब्न इब्न लिखें। अब पहले ही सर्रे में इख्तिलाफ है, अम्मत इल्ली अम इल्ली। अम्मत इल्ली को 2 शुमार किया जाएगा सिफत उसूल और अदद फुरू की वजह से, अम इल्ली को भी 2 इसी तरह। अब अम्मत इल्ली 2 अम इल्ली 2 लिज़्ज़कर की वजह से वो 4 हो गए, मसला 6 से बनेगा। अम्मत इल्ली को 2 मिला जो उसके फुरू में नीचे तकसीम हो गया, अम इल्ली को 4 मिला जो नीचे उनके फुरू में 2-2 तकसीम हो गया। खुलासा सुनिएगा, सिन्फ़ राबे बनातुल अम आमाम अखयाफ़ी अम्मात इला आखिरी जो कि अबवियाँ हैं, अखवाल खालात इला आखिरी जो कि उम्वियाँ हैं का बयान। इसमें 7 ज़ाब्ते हैं और इनमें 3 तरजीहात हैं। 2 ज़ाब्ते इनमें एक ज़ाब्ता तरजीही है और ये अबविया और उम्विया की तकसीम से कबल जारी होंगे। तीसरा ज़ाब्ता तकसीमी है। 4 ज़ाब्ते उनमें 2 तरजीही हैं, ये तकसीम के बाद जारी होंगे। पहला ज़ाब्ता देखा जाए वारिस एक है एक से ज़्यादा, अगर एक है तो कुल जायदाद का मुस्तहिक होगा। दूसरा ज़ाब्ता अगर एक से ज़्यादा है तो देखा जाए कि दर्जा इस्तिवा में या अदम इस्तिवा में, अगर अदम इस्तिवा में है तो अकरब औला है, अबाद महजूब है। तीसरा ज़ाब्ता अगर दर्जा इस्तिवा में है तो देखा जाए इत्तिहाद क़राबत है या इख्तिलाफ़ क़राबत। अगर इख्तिलाफ़ क़राबत है तो अब्विया को सुल्सान मिलेगा और उम्विया को सुलुस मिलेगा और मसला 3 से बनेगा। चौथा ज़ाब्ता अगर इत्तिहाद क़राबत हो या इख्तिलाफ़ क़राबत तो देखा जाए कि कुव्वत व ज़ौफ़ में मुत्तहिद हैं या मुख्तलिफ। अगर मुख्तलिफ हैं तो कवी ज़ईफ़ को महजूब कर देगा। 5वां ज़ाब्ता अगर मुत्तहिद हों तो इसकी 3 सूरतें हैं, कुल वलद वारिस होंगे या कुल वलद गैर वारिस होंगे या बाज़ वलद वारिस होंगे और बाज़ वलद गैर वारिस। तीसरी सूरत में वलद वारिस औला होंगे और वलद गैर वारिस महजूब। 6ठा ज़ाब्ता पहली 2 सूरतों में जबकि इत्तिहाद क़राबत हो, ये इसलिए कहा जा रहा है कि इख्तिलाफ़ क़राबत हो तो मसला बन चुका था, इत्तिहाद क़राबत के मसले बनाने की तरतीब अब आ रही है। तो पहली 2 सूरतों में देखा जाए कि उसूल का सिफत ज़ुकुरत उनसत में इत्तिफ़ाक़ या इख्तिलाफ़, अगर इत्तिफ़ाक़ है तो मसला अब्दान फ़ुरू से बनेगा। 7वां ज़ाब्ता अगर इख्तिलाफ़ है तो जिस पहले वतन में इख्तिलाफ़ हो वहाँ से मसला बनाकर तकसीम करके आगे मुंतकिल किया जाएगा, कमा फ़िस सिन्फ़िल अव्वल।